हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शंस 1937 पे। आज हम इलेक्शंस 1937 का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन लेंगे। और आपको पता है कि गवर्नमेंट इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग हार गई थी। तो इसमें मज़ीद हम इस पे भी थोड़ा बात करेंगे कि मुस्लिम लीग क्यों हार गई थी, मुस्लिम लीग को के हारने के असल वजूहात क्या थे। ये elections 1937 after the implementation of Government of India Act 1935, ये पहले ब्रॉड बेस्ड इलेक्शंस थे। और ये इलेक्शंस प्रोविंशियल असम्बलीज के लिए थे। प्रोविंशियल असम्बलीज के लिए ये पहले ब्रॉड बेस्ड जर्नल इलेक्शंस हो गए थे इंडिया के अंदर। और इन इलेक्शंस में कांग्रेस जीत गई थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हार गई थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इवन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के अंदर भी कोई अच्छी रिजल्ट नहीं दिखा सके थे। यूपी के अंदर मुस्लिम लीग को 27 सीट्स मिले थे। मुस्लिम सीट्स की हम बात करें, जनरल सीट्स की नहीं, मुस्लिम सीट्स में से भी 27 सीट्स मिले थे। टोटल 66 सीट्स थे, उनमें से 27। और बम्बई के अंदर 30 मुस्लिम के सीट्स थे, उनमें से जस्ट 20 मुस्लिम लीग को मिल गए थे। ये मुस्लिम लीग को कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिला था। टोटल जो मुस्लिम्स के लिए सीटें रखी गई थी उनमें टोटल सीटें 489 सीटें थी। उन 489 सीटों में से सिर्फ 104 सीटें मुस्लिम लीग जीतने में कामयाब हो गई थी। तो यूँ मुस्लिम लीग को इस इलेक्शन के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और कांग्रेस ने जो टोटल जर्नल सीटें मिला के 1585 सीट्स थे, उनमें से 711 सीट्स के ऊपर कांग्रेस जीत गई थी। और कांग्रेस को एक भरपूर जीत या एक नुमाया सी जीत मिली थी। और फिर कांग्रेस ने टोटल जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 7 के अंदर कांग्रेस की अकेले की गवर्नमेंट बन गई थी। अब मुस्लिम लीग हारी क्यों थी? ये एक सेटबैक था खिलाफत मूवमेंट के बाद। खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स को किसी हद तक हम कह सकते हैं एक अच्छी सी शिकस्त का सामना हुआ था। उसके बाद एक ये दूसरा सेटबैक था। और प्रोविंशियल इलेक्शंस के दौरान अगर हम देखें तो सूबों के अंदर मुस्लिम लीग से ज़्यादा जो सूबाई सतह पे पार्टियां थी वो ज़्यादा मशहूर थी। पंजाब के अंदर अगर आप देखो तो मुस्लिम्स के दरमियान मुस्लिम लीग से ज़्यादा यूनिनिस्ट मशहूर थे। और फिर सिंध में, बंगाल में, बिहार में भी इसी तरह से छोटे छोटे पार्टियां जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और फिर मुस्लिम लीग एक पुअरली ऑर्गेनाइज पार्टी थी उस वक्त। और ऑनररी जो सेक्रेटरी थे वही पूरी पार्टी को चला रहे थे। आपको पता है 1930 से 35 तक जिन्ना भी इंडिया के अंदर मौजूद नहीं थे। तो उसके अलावा 1936 को एक और अहम शख्सियत आगा खान ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था। फिर अल्लामा इकबाल की भी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से सियासत में भरपूर हिस्सा नहीं ले पाते थे। इसी वजह से मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज नहीं थी। फिर 12 अप्रैल 1936 को लियाकत अली खान ने रिज़ाइन दिया और 11 नवंबर 1936 को डिसाइड किया कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो खुद मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी ने ही एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुस्लिम लीग फिर जीत ही कैसे सकती थी। इसकी जो शिकस्त की सबसे बड़ी रीज़न, जो पहली रीज़न थी, ये चूँकि फर्स्ट मेजर इलेक्शंस थे और मुस्लिम लीग एक कम्युनिटी के सतह पे बनी हुई पार्टी इतनी वेल ऑर्गेनाइज भी नहीं थी। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जनरल इलेक्शन का। तो इसी वजह से भी शिकस्त हो गई। फिर मुस्लिम लीग मासेस के दरमियान, लोगों के दरमियान इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर वो हिंदू डोमिनेशन से कोई खौफ महसूस नहीं कर रहे थे। उनको नहीं लगता था कि कांग्रेस ये कोई हिंदू डोमिनेटेड पार्टी होगी और ये फिर बाद में मुस्लिम्स के कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स करेगी। इस तरह की कोई सोच मौजूद नहीं थी। और इसी वजह से मुस्लिम्स कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे।
اور پھر مسلم لیگ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پور آرگنائزیشن تھی، کوئی پلاننگ موجود نہیں تھی، آرگنائزیشنل سیٹ اپ پراپرلی ارینج نہیں کیا گیا تھا، اور پارٹی کے اندر بھی ڈفرینسز موجود تھے. آپ کو پتہ ہے سائمن کمیشن کے بعد پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جنا لیگ اور شفی لیگ کے درمیان، اور وہ جو توڑ تھی پارٹی کے اندر، وہ اگرچہ 1935 کو کسی حد تک ملایا گیا تھا، لیکن پھر بھی ڈفرینسز بہت زیادہ موجود تھے. اور یہ پھر بعد کے الیکشنز کے لیے ایک ایکسپیرینس کے طور پہ ہو گیا. یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا جس میں مسلم لیگ کو شکست نہیں ہو گئی تھی، اور جیت نہیں ہو گئی تھی، اور پارٹی کو یونیفائی کرنے میں ہیلپ فل ہو گیا. یہ دو پازیٹیو امپیکٹس ہیں ادر ریزنس کے بجائے. اور پھر یہ ریئلائز ہوا کہ آرگنائز ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا جو سپورٹ ہے وہ مسلم مائنورٹی ایریاز میں ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. مسلم لیگ اپنے لیے سپورٹ مسلم میجورٹی ایریاز میں حاصل کر سکتی تھی، لیکن زیادہ فوکس مسلم لیگ نے مسلم مائنورٹی ایریاز میں دیا. اسی طرح تھا کہ مسلم لیگ نان مسلمز کے پاس جا کے ووٹ مانگ رہے تھے، وچ واز ناٹ پاسبل. پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا مسلم میجورٹی ایریاز میں بھی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا، اور پھر جو مسائل تھے وہ. تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائی.